हरे कृष्णा एवरीवन। आप कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में प्रगति कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में मैसेजेस आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं या कोई निर्णय ले रहे हैं बड़े कामों को करने के लिए। तो देखते हैं इन सारी सिचुएशन में जो अभी परिवर्तित हो रहा है, समय का काल परिवर्तन हो रहा है, उस समय आपके लिए कौन सी सूचनाएं बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, ताकि आपके फैसले में उन सारी सूचनाओं का यदि सामना रहेगा तो फिर आप उस पर सही निर्णय ले पाएंगे। तो जो भी बड़ा काम करने जा रहे हैं उसके लिए जो मैसेजेस आएंगे बिल्कुल देंगे हम। और यहाँ पर पहला कार्ड आ गया है द मून का। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितने लोग भी अपनी साइकिक एबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं, इस समय बढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपके कोई पास्ट लाइफ में शत्रु हुआ करते थे, या फिर आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे टाइम था जब आपको फियर या एंजाइटी का सामना करना पड़ा था, या फिर ऐसे सिचुएशन थी जहाँ पर आपको डर बैठ गया था या डर बैठा दिया गया था। और ऐसे सिचुएशन में आप सही निर्णय ले या न ले, ये सारी पोजीशन आपको देखने को यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन फिर भी आपने अपनी हिम्मत को यहाँ बरकरार रखा, अपनी हिम्मत को यहाँ पर लगा के रखा और आगे बढ़ते गए। और इसी कारण जो शत्रु आप पर वर्चस्व पा रहे थे, जो शत्रु आपको डरा रहे थे, या जो शत्रु आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, पास्ट लाइफ के जो भी फियर थे, उन सभी को भगाने के लिए आपने ऐसे शत्रुओं का अपने जीवन में से ही बाइकआउट कर दिया गया है। अब आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में और ज़्यादा बियर नहीं कर सकते हैं, और न ही आपने उनको और ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की है। अब आपका ये मन करता है कि नहीं, अब ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसी विचारधाराओं से दूर रहना है, ऐसे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट जो करते रहते हैं या छोटी मोटी बातों में कोई तो भी गलत मुद्दे उठाकर बैठ जाते हैं आपके लाइफ में, इन सभी सिचुएशन से अब आप अपने आप को पूर्ण रूप से निकालना चाहते हैं और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अब किसी के दबाव में आकर आप कुछ नहीं करना चाहते। और कोई भी यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में या फिर आपके परिवार के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही थी, एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी, आपसे कुछ और बात कही जा रही थी और किसी और से वो वही बात को कुछ और रूप में बोला जा रहा था, लेकिन अब आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से इसलिए निकाल रहे हैं, इसलिए आप मूव ऑन हो रहे हैं ताकि हेल्दी एनवायरनमेंट में रहकर आप अपने आप को और ज़्यादा पोषित कर सके, और ज़्यादा अपने आप को निखार सके, अपने लक और अपने ग्रोथ की तरफ आप ध्यान दे सके, क्योंकि आपने एक ट्रांसफॉर्म किया है अपनी लाइफ को। आने वाले दिनों में आपको इस बात के लिए अब बिल्कुल डर के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब आप ऐसे लोगों के जंजाल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यर्थ की बातें रही हों, या फिर आपकी सक्सेस या अपॉर्चुनिटी को लेकर जो भी आपके लिए नई चीज़ें आपके जीवन में अभी इस समय आई है, उसको आप ओपन अप करना चाहते हो, उसमें आप अपना 100% देना चाहते हो। लेकिन आपको कुछ ट्रैवल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ ट्रैवल के टाइम पर आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है और भ्रम लग रहा है, ये हमारी ट्रैवल कैसे होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल को लेकर आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली है। और इसलिए यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, फोकस तो करना चाहता है, आगे बढ़ने के लिए भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ तो भी इमोशनल और स्पिरिचुअली आप कुछ आप अटेम्प्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ताकि आपकी ये यात्रा काफ़ी सुखद रहे और अच्छे अनुभव आपको देखने को मिले। तो आप कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ जो ब्लॉक ना आए आपके लाइफ में, या आपकी ग्रोथ में कोई रुकावटें ना पैदा हो जाए, इसलिए आप कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ताकि आपकी ये ट्रैवलिंग सुखरूप रहे, सुखद रहे और शांतिपूर्ण रहे। और इसके लिए आप हो सकता है कोई पूजा पाठ कराते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और क्या हो सकता है, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें से आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सी चीज़ें अनरियलिस्टिक है, कौन सी चीज़ें रियलिस्टिक है, इसके बीच में आप ज़रूर मंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से अंतरात्मा आवाज़ दे रही है कि ये चीज़ें आपके लिए सही है और ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है।
और इस रियलिस्टिक को आप देखने के लिए अपने माइंड की पूरी पावर लगाना चाहते हैं, पूरा एनालिसिस लगाना चाहते हैं। और इस समय मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये करते हुए आपको काफ़ी खुशियाँ भी मिलेंगी, क्योंकि आप एक पर्सनल गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपके चेंजिंग ऑफ जॉब दिख रहा है, घर के चेंजेस नज़र आ रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में से आप मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ तो भी ऐसा है जिसका आपको बहुत रिसेंटली पता चला है कि जिसको आपने कहते हैं कि खुशनुमा परिवार समझा था या खुशनुमा इंसान समझा था, और उसकी कुछ रियलिस्टिक आपको यहाँ पर नज़र आ गई है रिसेंटली। और इसलिए अब आप ये बात समझ चुके हैं कि यहाँ पर और वक्त लगाना या अपना टाइम इन्वेस्ट करना या फिर अपनी रिलेशनशिप में अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना ये आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस धारणा को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप यदि मुझसे पूछेंगे कि क्या हमें जीत हासिल होगी, तो यहाँ आपके उत्साह में बहुत वृद्धि होते हुए देख रही हूँ। इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप एक बच्चे की तरह खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं मुझे इस नई जर्नी को लेकर। और काफ़ी बड़े पैमाने में आपके व्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिविटी, फन करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, अपने सक्सेस की सेलिब्रेशन बहुत जल्दी आपको करते हुए आप नज़र आएंगे। और बहुत स्ट्रॉन्ग आपके व्यूज़ रहने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी विचारधारा रहेगी आपके ड्रीम्स को लेकर, अपने जीवन के पर्पस को लेकर, या आपने जो क्रिएटिव विजन्स देखे हैं अपने लाइफ के उसको लेकर। चाहे आपको कोई भी चैलेंजेस आए या फिर आपके लाइफ में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़े, उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए भी आप इस समय मेंटली तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आप निर्णय इंडिपेंडेंटली लेना चाहते हैं, लेकिन सोशली कुछ एक्शन लेते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं। तो यस, ये चीज़ें आपको आने वाले फ्यूचर में आप बिल्कुल करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो देखती हूँ मैं, यहाँ डिवाइन के कुछ कार्ड्स लेते हैं हम। ये लाइट कार्ड्स हम चेक करते हैं, लाइट कार्ड से कौन सी लाइट आपको कौन से डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने के लिए कह रही हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है। आपको अपनी सच्चाई को खुल के बताने का टाइम आ गया है, खुल के बोलने का टाइम आ गया है, स्पष्टता से बात करने का टाइम आ गया है। ये कार्ड इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कई बार लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, कई बार लोगों ने आपको लेकर गलत बातें की, लेकिन आपने कभी भी उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन आपने अभी अपने सच्चाई के लिए स्टैंड लिया है, अपनी सच्चाई के लिए आप खड़े हुए हैं, क्योंकि अब आपका फोकस इस बात पर बहुत ज़्यादा है कि अब आपकी पर्सनल टेंशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है, कोई भी ऐसे काम नहीं करना है जिससे और ज़्यादा एंजाइटी आए आपके अंदर। आप काफ़ी अंदर से दुखी हो गए थे क्योंकि लोगों ने आपको लेकर बहुत गलत गलत बातें की हैं। अब आप अपनी सच्चाई बताने के लिए रेडी हो चुके हो, लेकिन आप पहले कभी भी अपनी सच्चाई को खुलकर कहते नहीं थे। और यही कार्ड यही बता रहा है कि स्पीक योर ट्रूथ, आप अपनी सच्चाई बोलो, आप क्या है। आप यदि इन सारी चीज़ों को नहीं अपनाओगे, आप अपने के लिए खुद खड़े नहीं होगे, तो यहाँ पर आपके अंदर पीस भी है, लेकिन आपके अंदर एक उत्तेजना भी है। आपके अंदर इस समय काफ़ी शांत भाव भी नज़र आ रहा है, लेकिन आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हो, क्योंकि अब आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करोगे। यस, यहाँ मुझे ये आ रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको डिवाइन के मैसेजेस आए हैं, डिवाइन के ऑर्डर्स आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। डिवाइन्स ने आपके लिए यहाँ पर फील किया है कि आप काफ़ी राइट पाथ पर चल रहे हो, काफ़ी सच्चाई की पाथ पर चल रहे हैं आप। और डिवाइन ने ये फील किया है कि अब आपको भी अपनी सच्चाई और अपने सच की बात को रखना चाहिए, और कुछ ऐसे खुलासे यदि करने पड़े तो आपको उससे पीछे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपको और आपके भविष्य को लेकर। क्योंकि आप जिस जर्नी पर जा रहे हो उस जर्नी पर आपको फिर से धोखेबाज भी मिल सकते हैं, फिर से आपको छलने वाले लोग भी मिल सकते हैं।
लेकिन इम्पॉर्टेंट लेसन्स ऑलरेडी आप सीख चुके हैं और इस इम्पॉर्टेंट लेसन को लेकर अब आप अपनी फ्यूचर को और बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले हैं। यस, बिल्कुल आप ट्रस्ट करते हैं, हेवन पे ट्रस्ट करते हैं, आप विश्वास करते हैं आर्चएंजल माइकल को। आपको आर्चएंजल माइकल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इसलिए आप इस समय काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस भी करते होंगे। इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि आप एक निर्णय ले सकते हैं। हनुमान जी की यहाँ एनर्जी आ रही है मेरे पास। नीम करोली बाबा से आप जुड़े हैं तो नीम करोली बाबा की एनर्जी आ रही है जो आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ हैं। आपके जितने भी दुश्मन हैं वो जो भी आपको हराने के लिए या आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए या आपके रास्ते पर कितने भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करें, लेकिन वो आपको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो उनके प्रति विश्वास दिखाया है आपने, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। और आपको भी वो कह रहे हैं कि आप भी अपने आप को अलाउ करें। ये जो जीवन में मिरेकल्स आपके लिए लाइफ में होने जा रहे हैं, ये सक्सेस की कहानी जो आपके साथ होने जा रही है, ये सक्सेस की कहानी जो होने जा रही है वो डिवाइन ऑर्डर के थ्रू ही आपके लाइफ में दिया जा रहा है। डोंट इग्नोर, है ना, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, डोंट इग्नोर। देखिए, स्पीक ऑफ ट्रूथ के साथ साथ ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो क्लियर कट है कि आप में से कुछ लोगों का यदि बुध खराब रहेगा तो आप में से कुछ लोग एमरल्ड पहने होंगे, या फिर कुछ लोग जो है जिसको हम लोग पन्ना बोलते हैं, या फिर आप लोग ग्रीन एवेंचरन को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका थ्रोट चक्रा और ज़्यादा अच्छे से ओपन अप हो जाए और आप अपने दिल की बात लोगों को कह सकें। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ है। इस समय आप जब रीडिंग सुन रहे हैं उसी समय आपको सुनते सुनते ही कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी आपको मिलने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक इस मैसेजेस को आप अंत तक सुन सकते हैं। आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन का पिरामिड या फिर कुछ रखना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपको लव दे, या आपने कुछ ऑलरेडी अपने गले में धारण किया हुआ है, ये मैसेज आ रहा है। मतलब ऐसी कोई चीज़ आपने धारण की हुई है, या तो रुद्राक्ष हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर मेरे को वो दिख रहा है, इवल आई का ब्रेसलेट दिख रहा है, या तो इवल आई का पेंडेंट नज़र आ रहा है जो आपको नियत हर समय प्रोटेक्शन दे रहा है। आपके थ्रोट चक्रा को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, तो इसको भी आपको यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप वहाँ पर चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। ओके, ये सारे लोग जो आपके लाइफ में थे, ये सारे लोग कोई और नहीं, ये सारे लोग आपके साथ एक कर्मा में थे। एक कर्मा क्रिएट किया हुआ था उन्होंने, और ये जो कर्मा क्रिएट किया था ये आपके जीवन के लिए क्यों ज़रूरी थे, क्योंकि इन्होंने आपको क्लैरिटी दी है, इन्होंने आपको सत्य का पता लगवाया है, इन्होंने आपकी रियल वॉइस बने हैं ये लोग। देखा जाए तो इन्होंने अपने कैरेक्टर को दिखाया। जो भी दुश्मन थे आपके, उन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया, एक्चुअली उन्होंने आपके अंदर की हिडन पावर को ही देखा जाए तो बाहर निकाला है। पहले तो आप बहुत न्यूट्रल थे, बहुत आसान से जीवन जी रहे थे, साधारण जीवन जी रहे थे, पर जैसे जैसे लोगों ने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, वैसे वैसे आपको अपनी खुद की पावर का पता चला। और ये हनुमान जी की कृपा और नीम करोली बाबा जी की यहाँ पर कृपा मुझे नज़र आ रही है। अपने रूम को क्लटर फ्री कीजिए, अपने रूम को बहुत सुंदर डेकोरेट कीजिए। बहुत दिनों से पर्दे नहीं धुले हैं, महीने भर से या 2 महीने से नहीं धुले, तो प्लीज़ पर्दे धो डालिए। या मैसेज आ रहा है कुछ लोगों का, जहाँ बैठकर आप काम करते हैं वहाँ की आप उस बैठने की चीज़ों को चेंज कर दीजिए। 1 हफ्ते से बेडशीट नहीं बदल रही है तो आपको 3-3 दिन में बेडशीट बदलने के लिए कहा जा रहा है। कहीं पर जाले लगे हैं उसको निकाल दीजिए। ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आप क्लटर फ्री रह सके और गुड एनर्जी और ज़्यादा आप रिसीव कर सकें। ब्यूटीफुल, कान्हा जी का कार्ड आ चुका है और यहाँ सक्सेस जी का कार्ड है, तो बिल्कुल डेफिनेटली, और ये साइकिक एनर्जी आपको गिफ्ट के रूप में दी जाने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर कान्हा जी और ये सक्सेस का कार्ड, तो ये क्लियर कट कह रहा है कि कान्हा जी की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर आ रही है, और कान्हा जी के गाइडेंस और कान्हा जी पर जो भी आपका विश्वास है वो आपको और ज़्यादा अच्छे से फलीभूत होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने उन पर कुछ कमिटमेंट किया हुआ है, और ये कमिटमेंट
कान्हा जी तक पहुंचा है, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आ रही है, उसी कारण आपको आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कान्हा जी की कृपा आप तक पहुँचती ही रहती है, क्योंकि आप अनकंडीशनली लव करते हो कान्हा जी से। तो राधे कृष्ण ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, और नीम करोली बाबा की जय कर सकते हो, आर्कएंजल माइकल की जय कर सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, और आपको इन दुविधाओं से बहुत जल्दी बाहर निकाला जाएगा। तो अपने अंदर की जो अवेकनिंग हो रही है, उस प्रोसेस में आप ओम चैंटिंग, ओम मेडिटेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि ये जो साइकिक इनसाइड है वो और ज़्यादा आप डेवलप कर सके अपने अंदर, और ज़्यादा इंट्यूशन पावर को आप फॉलो करेंगे। जब आप सक्सेस की राह पर जाएंगे, उसमें आपका खुद का योगदान बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर की जो आवाज़ है वही आपको आपका रास्ता, जो नेक्स्ट रास्ता होगा, वो आपको बताने वाली है, क्योंकि साइकिक एनर्जी बढ़ते हुए दिख रही है मुझे। यहाँ आपको कान्हा जी और राधा रानी की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और इसलिए आपके रिलेशनशिप को भी और ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है। वहाँ पर एक प्यार क्रिएट किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है, और जो भी गलतफहमियाँ थी वो दूर की जा रही हैं। तो यस, ये थी रीडिंग, और यदि आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।